अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल दाहरबालिस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो एक खातून मेरी बहन ने हमें दरख्वास्त की है कि आप इस मौजू के ऊपर एक वीडियो बनाएं, क्योंकि ये कई ख़वातीन का ये पेचीदा मसला है। बेचारी ख़वातीन ना अपने घरों में ना भाइयों को ना वालिदैन को ऐसी चीज़ें बता सकती हैं, बल्कि वो कई ऐसे अमराज जो है वो साथ लेके फिरती रहती हैं। तो आज उसी बहन की दरख्वास्त के ऊपर ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये रहम के मुतल्लिक ख़वातीन के जो मामला दरपेश होता है, जो रहम की कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से कई अमराज जो है वो जन्म लेते हैं, इसी हवाले से है। तो इसमें जो मुकव्वी रहम अद्वियात या मुकव्वी रहम जो ग़िज़ाएँ हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ इख्तियार करनी है जिसकी वजह से आप 50-60 साल तक भी इंशाल्लाह जवान नजर आएंगी और आपका बुढ़ापा जो है वो आपके नज़दीक भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो आपने इसमें देखें, जब रहम कमज़ोर हो जाता है तो उसके साथ कई अमराज जो है जन्म लेते हैं। मसलन लिकोरिया है, ये भी रहम की कमज़ोरी की वजह से बाद दफ़ा शुरू हो जाता है। या कमर का दर्द है, ये भी इस रहम की कमज़ोरी की वजह से शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा कनेक्ट है मुख्तलिफ अमराज के साथ। जो ख़वातीन जिस्मानी तौर पर यानी अपनी पोशीदा अमराज के हवाले से अगर वो ताकतवर है, उसको कोई ऐसा मर्ज नहीं है, तो वो इंशाल्लाह 50-60 साल तक भी वो जवान नजर आती हैं। कई ख़वातीन आपने देखी भी होंगी कि वो चाकू चुबंद नजर आती हैं, बुढ़ापा उनके नज़दीक से भी नहीं गुजरा होता। असल में उनको उनकी दादियाँ नानियाँ या उनको कोई ऐसा तबीब मिल जाता है जो उनको ऐसा कोई ख़ास टोटका या ऐसा ख़ास नुस्खा उनको अता कर देता है कि वो ख़वातीन उसको रोज़मर्रा इख्तियार किए रखती हैं। यानी चंद दिन इस्तेमाल कर लिया फिर छोड़ दिया, चंद दिन इस्तेमाल कर लिया फिर छोड़ दिया, तो वो आखिर दम तक चाको चुबंद और जिस्म उनका तवाना और ताकतवर नजर आता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस रहम की कमज़ोरी की वजह से कई अमराज जन्म लेते हैं, जिनके अंदर ये आसाबी कमज़ोरी भी है कि ख़वातीन का ये पट्ठों का ख़ास तौर पर कमर के जो आसाब हैं, ये जो पुश्त के जो आसाब हैं, ये खिंचाव में रहते हैं। वो कहते हैं जैसे किसी ने हथौड़े बरसाए हुए हैं, यानी ऐसे वरम और सोजिश की कैफियत महसूस होती है। या उनके ये जो राने हैं ये ऐसे जैसे उसके अंदर घुड़ूमर से बने हुए हैं, यानी वो ठोस हो चुकी होती है बहुत ज़्यादा, और खून की सर्कुलेशन उनके अंदर कम होती है। तो ये मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ख़वातीन को ये मसला दरपेश होता है। तो ये एक जर्नल किस्म की वीडियो है, यानी इसको हर खातून इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वो यानी नौजवानी के आलम में अगर वो इस्तेमाल करना चाहे तो वो इसको इस्तेमाल कर सकती है। हामला ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, जिनको हमल नहीं है ख़वातीन को वो इस्तेमाल कर सकती हैं। बूढ़ी ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, जवान ख़वातीन, उधेड़ उम्र ख़वातीन वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी ये एक ऐसी चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा कि ये इंतहाई ख़वातीन के हवाले से बेहतरीन चीज़ है कि अगर वो इसको अपने रोज़मर्रा मामूलात में इख्तियार करते हैं तो इंशाल्लाह कई अमराज, जिनमें ख़ास तौर पर अमराज रहम है, यानी रहम की कमज़ोरी है, लिकोरिया है, या कमर का दर्द है, या आसाब का दर्द है, या चक्रों का आना है, या पिंडलियों का खिंचाव है, थोड़ा सा चलने से सांस का फूलना है, यानी ये एक ऐसी मैं आपको दवाई, ये हर्बल देसी दवाई मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि अगर वो आप अपने जिस्म के ऊपर लागू करते हैं, इसको चंद दिन बाद इस्तेमाल कर लेते हैं, इंशाल्लाह के अमराज से आप छुटकारा पा लें। अब आपने इसमें परहेज क्या करनी है कि देखें, परहेज जो है वो इलाज से बेहतर होती है। ये मेरी बात नहीं है, ये आज से हजारों साल पहले हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बता दी थी कि भूख रख कर खाना खाएं, खाने के ऊपर खाना ना खाएं, और इसी तरह के मुख्तलिफ ऐसी सीरत की किताबें इन मौज़ूआत से भरी पड़ी हैं। यानी ये हमारे लिए सबक आमोज
वो सीरत के अकवाल हैं जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर नाफिज करते हैं तो हमें कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। तो इसमें आपने मुरगन ग़िज़ाएं जो हैं ये आपने बिल्कुल परहेज़ करनी है। कोला मशरूबात जिनके अंदर पेप्सी है, टीम है, कोका कोला है या इस टाइप की जितने भी मशरूबात है आप उनसे बिल्कुल परहेज़ करनी है। अब आप कहेंगे कि हमने वो तो नहीं पीनी, पीना क्या है? आप सादा पानी पिए, बेहतरीन एक ग़िज़ा है ये। अगर आपके अंदर आपके वसाइल आपको इजाजत देते हैं तो आप शहद मंगवा लें। शहद को पानी के अंदर मिला के आप रोजाना सुबह दोपहर शाम एक गिलास पिए। अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो आप रोजाना मामूल के हिसाब से आप रोजाना सेब का जूस पिए, केले का मिल्क शेक बना के पिए, खजूर का मिल्क शेक बना के पिए, या इस टाइप के या मुख्तलिफ फल और भी हैं जिनमें स्ट्रॉबेरी है या और आगे आम आने वाला है, आम का आप जूस बना के वो आप पी सकती हैं। यानी ये आपने ग़िज़ाएं अपने मामूल में लानी है। मुरगन ग़िज़ाओं से आपने परहेज करनी है। ताज़ा सब्जियां जिनमें कद्दू हैं, टिंडे हैं, शलजम है, गाजर है, मूलियाँ है, खीरा है, खरबूज है, तरबूज है, यानी इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसकी आपने ज़्यादा मिकदार अपने खानों में शामिल करनी है। और दूसरी और सबसे अहम आखिरी बात कि आपने करना क्या है कि आपने अपनी ग़िज़ा के बाद कोई दूसरी ग़िज़ा नहीं खानी। जैसे कि ख़वातीन, हामला ख़वातीन के हवाले से कि वो रोज़े तो वो शायद ना ही रखें क्योंकि बाज़ दफ़ा ये बीपी लो हो जाता है या बीपी हाई हो जाता है। तो ऐसी मेरी बहनों के लिए ये भी बात मैं करने लगा हूँ कि आपने ग़िज़ा को जो आपने खा रही हैं उसको वक्फा देकर खाना है। रमज़ान शरीफ में दूसरी अपनी बहनों के लिए, ख़वातीन के लिए मैं ये बात बताऊंगा कि आपने सहरी भी थोड़ी मिकदार में करनी है और अफ्तारी भी आपने थोड़ी मिकदार में करनी है। यानी ये नहीं कि आपने दुनिया जहान की ग़िज़ाएं जमा करके अपने पेट में उंडेल लेनी है, नहीं, बल्कि आपने सादा ग़िज़ा खानी है। खजूर खाएं, खजूर का मिल्क शेक बना के पिए या और इस टाइप की जो सादा ग़िज़ाएं वो आपने खानी है। और इसमें जो मैं आज आपको एक नुस्खा बताने लगा हूँ वो सिर्फ एक जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी कौन सी है? वो है असगंध, जिसे पंजाबी में अक्सन भी कहते हैं। आपने करना क्या है कि सूजी का हलवा बनाना है। सूजी का हलवा ख़वातीन को पता ही है कि कैसे बनता है। जो ही सूजी का हलवा तैयार होने के करीब हो, यानी अब 1-2 मिनट में जैसे हम ये मुख्तलिफ बादाम वगैरह या पिस्ता या और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, मेवा जात वगैरह, वो हम आखिर के अंदर डालते हैं हमेशा हलवे में। तो इसी तरीके के मुताबिक आपने जब हलवा तैयार कर लेना है तो आपने असगंध, यानी फ़र्ज़ करें अगर आपने 1 पाव हलवा बनाया है तो 1 पाव हलवे के अंदर आपने 1 चम्मच, यानी चावल खाने वाला जो बड़ा चम्मच होता है, यानी कम से कम ये 1 तोला 1.5 तोला मिकदार बन जाए, यानी पिसी हुई, उसको पहले आपने बाजार से लेना है, फिर उसको पिसवाना है। पिसवाने के बाद आपने उसका 1 चम्मच भरा हुआ ये आपने उस हलवे के अंदर आखिर के अंदर शामिल करके चम्मच के साथ अच्छी तरीके से हिलाना है। हिलाने के बाद आपने फौरन उसको नीचे उतार देना। अब आपने उसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह नहीं देना, बल्कि ऐसे ही वो पड़ा रहे उसी जिस देगची के अंदर या कढ़ाई के अंदर ये आपने हलवा तैयार किया है तो ये उसी के अंदर पड़ा रहे। अब आपने इसको साफ धुला हुआ खुश्क बर्तन आपने इसको उसके अंदर महफूज कर लेना। अब आपने करना क्या है, सुबह 2 चम्मच, दोपहर 2 चम्मच और इस तरह शाम के औकात में 2 चम्मच आपने इस हलवे के खाने हैं। ज्यादा मिकदार नहीं खानी, सिर्फ 2 चम्मच चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ये आपने सुबह शाम यानी 3 टाइम आपने खाना है। रमजान करीब है तो रमजान में अगर ये आप खाना चाहते हैं तो ये आप 10-11 बजे ये आप उसका 1 चम्मच या 2 चम्मच आप उसका खा सकते हैं। यानी ये 24 घंटे में आपने रमजान में सिर्फ 1 टाइम में खाना है। तो इंशाल्लाह अगर ये आप 1 महीना लगातार खा लेते हैं तो इससे आपकी जो रहम की जो कमजोरी है, ख़वातीन को जो मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हैं, कमर का दर्द है, पट्ठों का खिंचाव है,
किडनियों में दर्द या खिंचाव है या लिकोरिया वगैरह है या और इस तरह मेंसेस के मुख्तलिफ मसाइल हैं, अगर आप ये हलवा 1 महीना लगातार बना के खा लेते हैं तो इंशाल्लाह इन अमराज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये आपने फिर इसको 1 महीना इस्तेमाल करके आपने इसको छोड़ नहीं देना, बल्कि ये आपने 1 महीने में कम से कम आपने 1 हफ्ता आपने इसको लगातार करना है, फिर 3 हफ्ते आपने इसको छोड़ देना, फिर 1 हफ्ता इसको महीने में करना है, फिर 3 हफ्ते छोड़, यानी इसको मामूल में रखना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो आप ताकतवर भी हो जाएंगी, आपका जिस्म भी ताकतवर हो जाएगा, रहम की जो कमजोरी है वो भी दूर हो जाएगी। जो जवानी के अंदर खवातीन बूढ़ी नजर आती हैं वो भी जवान नजर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसका जो सबसे बुनियादी जो बात है कि इसने आपने इसको लगातार इस्तेमाल में रखना है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको शिफाए कामला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।